हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेजर्स हैं उनके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमिक मेजर डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना, ग्रोथ है इसमें इंक्लूड रहेगी, और एजुकेशन है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और हेल्थ है, एजुकेशन, ये सारे इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड रहते हैं। तो इनका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। तो फर्स्ट इज रियल इनकम पर हेड, GDP पर कैपिटा, लिविंग ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये सारे इकोनॉमिक मेजर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताई थी, हाउसिंग, घर की फैसिलिटी है कि नहीं है, डॉक्टर्स की फैसिलिटी है कि नहीं है, कितनी पॉपुलेशन पे है, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे है, ये सब। तो मैं बात करूँ सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी। डू पीपल हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मेंटेन ए हेल्थी डाइट एंड बेसिक्स ऑफ लाइफ सच एज ए शेल्टर? Economic growth may be essential to enable higher income for people to able to buy more food. However, economic growth does not necessarily improve everyone's living standard. Economic growth could bypass the poorest section of society because they don't have the ability to take part. A key issues is whether the benefits to economic growth are equally distributed among different group of society. Absolute property हो गई, poverty हो गई, poverty, then education standard, literacy rates. Economic growth may be enable more money to be spent on education. However, there is no guarantee that the proceed of growth will be used to improve education standards. There is often a weak correlation between GDP and literacy rate. एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे है, कैसे नहीं है, उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं लोग, कितना खर्चा नहीं कर रहे अपनी इनकम का, उनकी इनकम कितनी है। सबसे पहले तो ये मेज़र किया, उस इनकम का जो जितनी इनकम है उसमें से एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। लिटरेसी रेट उस एरिया की या जो भी कंट्री है वहाँ कितनी है, वो बात हो गई है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एक्चुअली हार्म्स द environmental and people's living standard. For example, higher output could cause more population. Higher output could cause more pollutions if higher growth involves cutting down forest. This could have adverse environmental consequence in long term. जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड में वो नेगेटिव रिलेशन होता है। हमारा डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी जो होंगे वो गिरते जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के थ्रू भी हमें इन एजुकेशन जो हमारे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, economic development would require improvements in infrastructure and transport. This may be important for region which may be cut off from the main area of economic growth. ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि भाई हमारा ट्रांसपोर्ट किसी के, भाई एक एरिया में बिल्कुल ट्रेन है, बस, एयरपोर्ट, एयरलाइंस वगैरह कुछ फैसिलिटी नहीं है, एक में सारी चीज़ें फैसिलिटी है, तो वो एरिया और उस एरिया में दिन रात का अंतर होगा। Measures of economic development. Measures economic development is not a precise as measuring GDP because it depends on what factors are included in the measure. There are several different measures of economic development such as Human Development Index HDI. जो टॉप 10 इकोनॉमिक्स HDI में सबसे पहले है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, US, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड,
ये इस तरीके से सारी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है इस तरीके से। तो मैं बात करूँ और भी इसी तरीके जो हर एक HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हर साल आता है, हर साल चेंज हो जाता है। इसमें से इनकी जो ये मैंने आपको टॉप 10 इकोनॉमिक्स बताई थी, ये चेंज हर साल चेंज होती है, बट ऑलमोस्ट नॉर्वे, स्वीडन, ये सब ओनली अधिकतर टॉप पे यही लोग रहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरीके से, ठीक है। द HDI combines life expectancy index, average life expectancy compared to a global expectancy life expectancy। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि वहाँ के लोग कितने सालों तक जी रहे हैं। जैसे कि जापान के लोग हैं, सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहाँ का है, जापान का। वहाँ के लोग 90 प्लस, 95 प्लस लगभग सब लोग जीते हैं। हमारे इंडिया में लगभग 75 to 80 के आसपास है। जो हम लोगों की लाइफ कैसे लंबी कैसे जी सकेंगे, अगर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी तभी तो वहाँ के लोग ज़्यादा जी पाएंगे। नॉर्वे है, स्वीडन है, इनके लोग ज़्यादा जीते हैं इस वजह से। एजुकेशन इंडेक्स में हम क्या मेजर करेंगे, देखो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर्स क्या, स्कूलिंग का एवरेज ईयर्स क्या रहता है, बच्चों कौन से ईयर्स के में स्कूल जाते हैं और कौन सी ईयर में स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर्स कौन से हैं स्कूलिंग के। नेक्स्ट इज इनकम इंडेक्स, इनकम भी देखी जाएगी जिसमें GNI @ PPE, ठीक है। मोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा डेवलपिंग कंट्रीज में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अधिकतर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अपने पास, एक और जो हमारे पास एजुकेशन की रेट कम है, लिटरेसी रेट कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फैसिलिटी तो प्रोवाइड हो जाएगी, बट कैपिटल नहीं है। कैपिटल मीन्स मशीनरी नहीं है हमारे पास, पूंजी भी नहीं है, इस तरीके से वो पैसा भी कम है। तो हमारे पास हमारे लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन हम कर देते हैं, हमारे पास पैसा हमें लोन लेना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की बात करूं मैं, तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं है हमारे पास। देखना आप बहुत सारे एरिया, अब तो वैसे बहुत सारे डेवलप हो गया है, फिर भी आप बहुत जगह देखेंगे प्रॉपर बस फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेन फैसिलिटीज़ नहीं है, एयरलाइंस है, वो एयरपोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है एरोप्लेन्स की। कम्युनिकेशन की बहुत जगह आपने देखा होगा कि नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ फ़ोन ही नहीं है, लैंडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। नाउ लेवल ऑफ करप्शन हमारे इंडिया में दिन रात बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। करप्शन का लेवल इसको इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट इंडेक्स को। व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट आर एक्चुअली कलेक्टेड एंड स्पेंड ऑन पब्लिक सर्विसेज, कि भाई चोरी करते, टैक्स ही नहीं देते हमारे। आपको अगर मैं कुछ आंकड़े, अगर मैं थोड़े अनुमानित आंकड़े बताता हूँ, जो मुश्किल से हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 1% लोग ही टैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब सोचिए अगर 100% अगर लोगों टैक्स प्रोवाइड करने लगे, 100 तो छोड़ो, अगर 10% लोगों ने भी हमें, अगर गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करवा दिया उनकी इनकम पर प्रॉपर रूप से, जिनकी उनकी वो रियल इनकम पर ही, जो उनकी इनकम है उस इनकम पर जो अगर उन्होंने टैक्स प्रोवाइड करवा दिया और कोई भी चोरी, टैक्स वगैरह की चोरी नहीं करी, तो हमारे इंडिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा आने वाले 2-3 साल में। अगर प्रॉपर टैक्स प्रोवाइड करवाया गया तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे आप, हर फैसिलिटी रहेगी। एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, बेसिक लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स। सबसे पहले एजुकेशनल स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ एजुकेशनल स्टैंडर्ड वैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। पहले की आज़ादी के टाइम पे लिटरेसी रेट की कंपैरिजन आप करें तो हमारी लिटरेसी रेट फिर भी काफ़ी बड़ी है, 75% के अबव है। तो लिटरेसी रेट जो हमारे लेबर है वो लेबर प्रोडक्टिविटी कम इस वजह से है क्योंकि जो लेबर में काम करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मशीनरी पे काम करने जानते नहीं हैं। उनको ट्रेनिंग दे तो किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए, इस वजह से भी जो हमारे इंडिया की वर्क फोर्स है वो प्रोडक्टिविटी उसको ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। लेवल्स ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल चाइना हैज़ invested in many African countries to help export raw material that is economy needs। हम जैसे कि छोटे मोटे जो करीब हमारे देश से, जैसे कोई भी एक देश से गरीब देश है तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम कि वहाँ प्रोवाइड हो जाए सब कुछ,
रॉ मटेरियल वगैरह, तो वहाँ हमारी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करेगा वो। लेबर, नेक्स्ट इज़ लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी का मतलब लेबर कितना आ जा सकते हैं, लेबर के इज़ लेबर एबल टू मूव फ्रॉम रिलेटिवली प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू मोर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे क्या जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो प्रोडक्टिव नहीं रहा है इतना, उसमें धीरे धीरे प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ वो लेबर मोबिलिटी होनी चाहिए, और ताकि हमारा देश लेबर इंटेंसिव के बजाय कैपिटल इंटेंसिव कंट्री बन सके। इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, बाकी अदर किसी भी देश के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं ऐसे तो। द फ्लो ऑफ फॉरेन एड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट होता है FDI, सुना होगा। टारगेटेड एड कैन हेल्प इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हायर सेविंग कैन फंड मोर इन्वेस्टमेंट हेल्पिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ। अगर सेविंग हमारे इंडिया की वैसे सेविंग्स हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हमारी मम्मियाँ देखी होगी, हमने 10,000 रुपये देंगे, 10,000 में भी घर चल जाएगा, 8,000 में भी घर चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेविंग्स कितनी कौन करता है अपने घर में? सबसे ज़्यादा इंडिया की सेविंग है, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ करती है, वुमेंस करती है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट कैसे होगा? It is possible to have economic growth without development and increase in GDP, but most people does not see any actual improvements in living standard. Economic growth may only benefits a small percentage of the population. For example, if a country produce more oil, it will be seen as increase in GDP. However, it is possible that this oil is only owned by one farm, and therefore average worker does not really benefits. हमने प्रोडक्शन GDP में इंक्रीज़ करना है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, तो रियल में पब्लिक को कितना बेनिफिट मिल रहा है? वो कुछ नहीं होगा इससे। करप्शन, ए कंट्री में सी हायर GDP बट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ में बी सोफिएंट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ पॉलिटिशियंस। जो अमाउंट है अधिकतर जो ग्रोथ है वो करप्शन के थ्रू नेता अपने घर बनाते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक केमिकल्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन रियल GDP. However, without proper regulation, it can also lead to environmental and health problem. This is example of where growth lead to decline in living standard of many. Environmental problem आपने देखा जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आपने पहले पॉल्यूशन कितना था। अभी जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में तुम्हें आपको पता है बिहार से हिमालय दिखने लग गया था, पहाड़ें दिखने लगी थी, इन्वायरमेंट एकदम पॉल्यूशन फ्री हो गया था सब कुछ। तो प्रोडक्शन, जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू है, तो नुकसान भी है फ़ायदे भी है। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केमिकल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वजह से। कंजक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजक्शन। This means peoples will expand longer in traffic jam, GDP may increase but conjecture हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है इंडिया में। देखो कैसे पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, हर जगह ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, एक घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं, तो कंजक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, जाम हो रहा है। GDP में इंक्रीज बट दे हैव लोअर लिविंग स्टैंडर्ड बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम इन ट्रैफिक जाम। प्रोडक्शन नॉट कंज्यूम, इफ ए स्टेट ऑन इंडस्ट्रीज इंक्रीज आउटपुट, this is reflected in an increase in GDP. However, if the output is not used by anyone, then it's cause of no actual increase in living standard. living standard increase नहीं है तो GDP बढ़ा के क्या करेंगे भाई हम? GDP बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खूब, कोई इशू नहीं है, बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के पास इनकम ही नहीं। हमारे इंडिया में 70% आबादी गरीब है, 70 से 80% तो प्रोडक्शन को यूज ही नहीं कर पाते। Military expanding, a country may increase GDP by spending more on military goods. However, this is at the expense of health care and education. It can lead to lower living standard. ठीक है, evaluation करें अब इसके, it depends on nature of economic growth. Are the pursuit of growth use the improve living standard. लिविंग इम्प्रूवमेंट हमारे ग्रोथ के साथ साथ में लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होने चाहिए। डज एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम हायर GDP और आर द प्रोसीड कैप्ड बाय स्मॉल परसेंटेज? जो GDP इंक्रीज हो रही है उसका
ये पर मैं क्वेश्चन मार्क बता रहा हूँ, क्या सबको मिल रहा है हायर जीडीपी और फाइनेंस? नहीं, सबको नहीं मिल रहा है, सबको मिलना चाहिए। जीडीपी इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का इस तरीके से। माइट बी यूजफुल टू यूज स्टेटिक्स लाइक द ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स विच लुक एट रियल जीडीपी बट ऑल्सो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडेक्स। ओके बच्चों, ये सारी चीज़ें आज हमने HDI के ऊपर की, HDI को कैसे मेजर कर सकते हैं, किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की बात की। थैंक यू सो मच बच्चों, एंजॉय योर डे। होपफुली पढ़ाई करो, मैं आप आशा करता हूँ कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और सीरियसली लेना इन चीज़ों को अच्छे से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो टेक इट सीरियसली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर कैरियर। थैंक यू बच्चों, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे।